जी मित्रों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल कैलकुलेशन अड्डा में। आज 9th वालों के लिए हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक डिटेल्स पर बात करी थी, जैसे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को लेकर। एक बार मैं छोटी छोटी चीजें फिर रिपीट कर देता हूं, फिर आपके लिए क्वेश्चन है पीछे। आर.डी. शर्मा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं आपके। टोटल बुक आर.डी. शर्मा ही हमें करानी है, यही टारगेट है। अगर आप साथ में ये वीडियोस देखते रहे और अपने आप प्रैक्टिस करते रहे तो शायद ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगने वाले हैं आपको। ठीक है भाई, अब बात कर लेते हैं एक बार ट्रांसवर्सल के लिए और पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का बेस्ट एग्जांपल मैंने बताया था, जिसे हम रेल की पटरी चेक करते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन हम उन्हें ही कहेंगे जिसे हम थ्रू आउट द डिस्टेंस जहां तक भी देखे उनके बीच का जो गैप होता है, यानी उनके बीच में जो एल्टीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा, या हम साधारण भाषा में कहें तो कांस्टेंट रहेगा। यानी जितना एक जगह है उतना ही, अगर आप 10 किलोमीटर आगे जाके देखोगे तो भी इतना ही रहेगा। अब उन लाइन को, स्पेशली पैरेलल लाइंस को काट के जो लाइन जाती है, यानी जो उन लाइन को इंटरसेक्ट करके जाती है, उस लाइन को स्पेशल नाम दिया हुआ है, उसका नाम है ट्रांसवर्सल चौधरी। ठीक है भाई, सरनेम दिया है मैंने उसे ट्रांसवर्सल चौधरी। चौधरी इस वजह से है वो, क्योंकि उसका रीजन ये है, वो सिर्फ एक स्पेशल केस में सामने आती है और वो है पैरेलल लाइंस। ऐसे तो हजारों लाइन इंटरसेक्ट करके दो लाइंस हो जाती है, पर जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है वो ही है ट्रांसवर्सल। आज के क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, उसने कहा कि पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस है। पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस है। इन पैरेलल लाइंस में दो लाइन इन्हें कट करके जा रही है, एक ए बी और एक ए सी, यानी एबीसी एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो भाई इसके लिए ए बी भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और ए सी भी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ऐसा कहीं नहीं है कि इसके लिए सिर्फ एक यूनिक ट्रांसवर्सल ही एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो यहां हमने ध्यान से देखा कि एक एंगल है पी ए बी, वो 70 है, और ए सी एस मेरा जो है 100 डिग्री है, और मुझे कुछ एंगल्स बताने हैं। देखिए भाई, सबसे पहली चीज तो यह है, आपको ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, जिसे बहुत ही शालीनता के साथ करना है। जैसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन की फिगर बना के, गिवन क्या क्या गिवन है आप लिख दीजिए। भाई पी क्यू पैरेलल टू आर एस है, और जो मुझे एंगल दिए हुए हैं मैंने उनका नाम करके उनका सामने एंगल का मेजरमेंट लिख दिया। सेकंड, हमें देखना है टू प्रूव या टू फाइंड। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे टू फाइंड। टू फाइंड एंगल एबीसी, बीएसी एंड सीएक्यू। एबीसी, ए बी सी एक, ये सी ए बी, सी बी एंड सी ए क्यू, दिस इज सी ए क्यू। यानी ये मुझे ब्लू वाले जो एंगल हैं ये तीनों मुझे निकालने हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको पर्टिकुलर पैटर्न मिलता चला जाएगा। भाई सॉल्यूशन देखिएगा भाई इसका एक बार। अगर मैं पी क्यू और आर एस को पैरेलल कह रहा हूं, और बहुत ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करूं कि ए भी ट्रांसवर्सल है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पहली वीडियो में बताया था, और अगर आपके याद नहीं है तो आप तुरंत पिछली वीडियो पर जाएं और ध्यान से देख लें एक बार भाई, वहां जाके क्या समझाया था। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल रहा होगा, और उसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं क्या लिखूंगा, सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू क्या है, आर एस के पैरेलल है, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, और ए बी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि जो एंगल ए बी सी है वो एंगल पी ए बी के इक्वल रहा होगा, और इसका रीजन क्या दोगे आप साइड में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे से मैं इसे इस्तेमाल करूंगा ए आई ए। मैंने क्या लिखा, मैंने दोनों एंगल्स लिखे उनकी इक्वलिटी में, और सामने उसके बारे में बता दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल है। यानी यहां से मेरा एंगल ए बी सी कितना आया, पी ए बी कितना है 70, तो मेरा ए बी सी भी आ गया 70, एक एंगल खत्म। नेक्स्ट देखो भाई, ये मेरा कितना आया, लिख देता हूं यहां 70। नेक्स्ट देखना भाई एक बार, बी ए सी, भाई बी ए और सी। अच्छा, उससे पहले अगर मैं ध्यान से एक चीज देखूं, अगर मैं यहां कहूं इस एंगल को
और आसान तरीके से बता देते हैं भाई, कुछ ध्यान से देखना एक बार। भाई मार्कर में जो है इंक हद से ज्यादा भर चुकी है और ये निकल के बाहर आ रही है। करते हैं इसका समाधान अभी। तब तक आप क्वेश्चन को देखो भाई। अगर मैं इसे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो आप यहां देखना कि अगर मैं इस लाइन पे बात करूं ए सी पर, तो क्या ये एंगल और ये एंगल मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाएगा? क्या लिख सकता हूं मैं? ऑल्सो PQ पैरेलल टू RS एंड AC क्या है इसमें? ट्रांसवर्सल। AC इज ट्रांसवर्सल। AC क्या है मेरी? ट्रांसवर्सल। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो मैं क्या कह सकता हूं? एंगल PAC किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल ACS के। और मैं अगेन यहां लिखता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, जो मेरा PAC है वो किस किस से मिलकर बना है? एंगल PAB से और एंगल BAC से। ठीक है भाई, एंगल PAB प्लस एंगल BAC और ACS मेरा कितना है? 100 डिग्री। PAB कितना है भाई मेरा? 70। BAC मुझे बताना है इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं कि मेरा जो एंगल BAC है वो 100 माइनस 70 यानी 30 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, यानी ये वाला मेरा एंगल आया 30 डिग्री। ठीक है भाई मित्रों, नेक्स्ट मेरे पास दो एंगल आ चुके हैं। लास्ट उसने पूछा है CAQ। CAQ। ठीक है भाई, अब इसके भी आपके पास दो तरीके हैं। क्या तो आपके पास ये एंगल हो तब आप इसका मेजरमेंट बता सकते हैं। ठीक है भाई, या अगर आप ध्यान से देखें PQ मेरी स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180, यानी 70 और 30 100, तो ये बचा हुआ मेरा हो जाएगा 80। आप इसे लिखोगे कैसे? ध्यान से देख लेना। सिंस PAQ इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर PAQ मेरी क्या है? स्ट्रेट लाइन, तो मैं यहां से एंगल लिख सकता हूं PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। PAB मेरा 70 है, BAC मेरा भी 30 आया था और CAQ मुझे बताना है इक्वल्स टू 180। मैं डायरेक्ट यहां से लिख देता हूं CAQ हो जाएगा मेरा 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। मेरे से तीन एंगल उसने पूछे थे और मैंने उसे बशर्ते तीनों एंगल बता दिए। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको इन क्वेश्चंस में बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप रीचेक अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे 70 और 30 100 और 80 मेरी स्ट्रेट लाइन है तो सम मेरा 180 आ रहा है। कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट करें, तब तक हम एक और क्वेश्चन की तैयारी करते हैं आपके लिए। जी मित्रों, सेकंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा भाई एक बार। ये मेरा हो जाएगा भाई। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहा है कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ अल्टरनेट angles formed by a transversal with two given lines are parallel, prove that the given lines are parallel। ध्यान से देखना भाई, ये कह रहा है कि कोई दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और उनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो दोनों पैरेलल हैं। तो ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसवर्सल जिनकी है, यानी जिन दो लाइंस की वो ट्रांसवर्सल है, उन दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना है। भैया पहली बात तो ये, अगर उसने ट्रांसवर्सल नाम ही ले दिया ना तो उसके लिए पैरेलल है। बस मुझे क्या करना है? प्रूफ। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं एक ये वाला और एक ये वाला, ये पेयर है भाई। अगर मैं इनका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, यानी इसे क्या देता हूं मैं GX और ये HY। ये GX जो है ये एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है यहां, और ये एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है, यानी ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर। ये कह रहा है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये GX जो है वो HY के पैरेलल है। GX और HY एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर GX और HY एक दूसरे के पैरेलल है तो मुझे प्रूव करना है कि जो गिवन लाइंस है यानी AB और CD हैं वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। मैं बिना करे से पहले एक चीज समझा देता हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर गलती से हमारा कोई भी एक पेयर
इक्वल आ गया तो यानी जिन लाइंस के साथ वो फॉर्म हो रहा है वो लाइन मेरी पैरेलल होंगी। जैसे अगर मैं इन दोनों लाइन के लिए कोई भी एक पेयर या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल का वो पेयर इक्वल ले आऊं तो मेरी गिवन लाइन पैरेलल हो जाएंगी इजीली। अब ध्यान से देखना मुझे गिवन क्या क्या है। gx जो है वो पैरेलल है किसके, hy के। अच्छा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है। ये मुझे गिवन है भाई, एंगल बाइसेक्टर है ना क्योंकि। और आपको क्या प्रूव करना है, टू फाइंड छोड़ दो, यहां करना है इस बार टू प्रूव। और प्रूव भी क्या करना है कि ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। भाई एक चीज ध्यान से देखना, बहुत यही कर लोगे आप इस क्वेश्चन में। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, देखो भाई इसका सॉल्यूशन देखो बस डायरेक्ट। सिंस gx एंड hy आर पैरेलल एंड इनके लिए ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रही है, इनके भी gh, या फिर मैं कह सकता हूं ef, एंड ef इज ट्रांसवर्सल, ef इज ट्रांसवर्सल। भाई ध्यान से देखना एक बार, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये वाली लाइन इन्हें काट के जा रही है, भाई हो सकता है इसे आगे प्रोड्यूस कर दूं थोड़ा, है तो ये मेरी लाइन सी, और ये वाली लाइन काट के जा रही है तो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। यानी अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहा होगा। रीजन क्या है, दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। उसका रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने लिखा अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो मैं यहां से कह सकता हूं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, देन एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, और रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ इस तरीके से हम इसे संबोधित करेंगे। नेक्स्ट, अच्छा अगर एंगल 2 और एंगल 3 एक दूसरे के इक्वल हैं तो क्या मैं इसे कह सकता हूं इनके ट्वाइस भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3 होगा या नहीं, इसमें कोई रीजन कुछ भी नहीं, दिक्कत है। ट्वाइस ऑफ एंगल 2 का मतलब है एंगल 2 प्लस एंगल 2, और ट्वाइस ऑफ एंगल 3 का मतलब है एंगल 3 प्लस एंगल 3। मैंने क्यों करा, ध्यान से देखना भाई। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो क्या मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और 3 और 4 भी इक्वल है तो क्या मैं 3 की जगह एक एंगल 4 रख दूं, और यहां साइड में क्या लिखेंगे, सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये सब मुझे गिवन है। ये कंप्लीट एंगल देखना भाई क्या बनाएंगे। अगर मैं इन कंप्लीट एंगल की बात करूं, ये बना रहा है मेरे साथ एंगल AGH, एंगल AGH इज इक्वल्स टू एंगल AGH किसके इक्वल है, GHD के, GHD के। ध्यान से देखना भाई एक मिनट, हमने ये वाले एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, ये ध्यान से देखना भाई, ये एंगल। और मैंने भी क्या कहा था, अगर कोई भी पेयर गलती से इक्वल प्रूव हो गया तो मेरी गिवन लाइंस पैरेलल होंगी। तो मुझे किस तरीके से उस स्टेटमेंट को लिखना है, एज both the angles forms a pair of equal alternate interior angles with lines, कौन कौन सी लाइंस, with lines AB and CD। ध्यान से देखना, ये दोनों एंगल किसके साथ एंगल फॉर्म कर रहे हैं, AB और CD के, जिसके अंदर ट्रांसवर्सल है, यानी जो मेरी जो लाइन है इंटरसेक्ट करके जा रही है, इंटरसेक्टेड बाय लाइन, इंटरसेक्टेड बाय लाइन कौन सी भाई, EF। और EF वो लाइन है जो उन दो लाइन को इंटरसेक्ट करके जा रही है, और ये पैरेलल है। तो मैं यहां से डायरेक्ट कह सकता हूं हेंस AB इज पैरेलल टू CD। भाई NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सोच लो एक बार और दोबारा समझो। इसने कहा था अगर किन्हीं भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो इक्वल हैं उनके एंगल बाइसेक्टर इक्वल हो जाए, उनके एंगल बाइसेक्टर इक्वल हैं एक दूसरे के एंगल्स, और ये एंगल भी अपने आप में इक्वल थे। ध्यान समझिएगा भैया। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इनके थ्रू AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है, यानी आपको घूमते हुए किसी भी तरह किसी एक पेयर को इक्वल प्रूव करना है।
तो अगर यहाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था तो मैं बड़े वाले के लिए भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही प्रूव कर सकता हूं इजीली। ठीक है भाई। तो मित्रों आज के लिए अपनी वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, वो भी आर डी शर्मा के। आप आर डी शर्मा को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आप ये मत समझे कि अभी हम 9th में है काम हो जाएगा। काम इजीली सबका हो जाएगा एनसीईआरटी करने से, पर जो आपको उसमें कहते हैं ना 4 चांद लगाने हैं, वो उसमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हम करने हैं। तो आर डी शर्मा की खास बात ये है, आपको एक एमएलगम मिलता है। एमएलगम मतलब एक मिक्स चीजें मिलती हैं इसके अंदर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की भी, आर एस तो है ही है, आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, एनसीईआरटी मिलती है इसके अंदर। तो आप अगर रिगरसली से भी फॉलो कर लें तो आपकी टोटल एनसीईआरटी इसमें ही कवर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।